सोशल मीडिया शुरू में बहुत रोमांचक लगता है, सब कुछ शेयर करना, अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे पल दिखाना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस दुनिया का हिस्सा बनते हो, तुम्हें एक बात समझ में आती है कि हर चीज़ जो तुम लोगों के सामने लाते हो उसका एक मूल्य होता है। और ये मूल्य सिर्फ टिप्पणियों या आलोचना का नहीं होता, बल्कि तुम्हारी अपनी चीज़ों के मालिक होने का भी होता है। जो चीज़ तुमने अपने लिए अनमोल रखी थी, तुम्हारे एहसास, तुम्हारी यादें, तुम्हारी छोटी खुशियाँ, वो सब पल भर में सबकी हो जाती हैं। मुझे याद है जब मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मशहूर होना है। मेरे लिए एक स्वाभाविक क्रम था। मैं मोटिवेशनल कंटेंट बनाता हूं तो मुझे स्वाभाविक लगा कि मैं अपना काम और अपना सफ़र यूट्यूब पर शेयर कर सकता हूं। लेकिन जब मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी के कुछ छोटे पल शेयर किए तो मुझे एहसास हुआ कि लोगों की सोच अलग होती है। हर किसी का अपना नज़रिया होता है और हर किसी का निर्णय भी। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी उपलब्धियों का मूल्य लोगों की नज़र में अलग अलग हो जाता है। एक और बात जो मैंने सीखा वो ये है कि सोशल मीडिया पर लोग तुलना में ही जीते हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है तो कुछ लोग सच्चे दिल से खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग मन में बुरा सोचेंगे। ये इंसानी स्वभाव है। ईर्ष्या, तुलना और हीन भावना हर किसी के भीतर होती है। और जैसे ही तुम अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा शेयर करते हो, तुम असल में अपनी कमजोरी दुनिया के सामने रख देते हो। तुम्हारे एहसास, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी उपलब्धियां, इन सब पर लोग अपनी राय बनाएंगे और तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचता है, स्वीकार करना। मुझे याद है एक समय मैंने अपने भाई को ज़बरदस्ती व्लॉग बनाने में शामिल किया। उसने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन उसे कैमरा पसंद नहीं था और वो परेशान हो जाता था। मगर मुझे लगता था कि सब अपने भाइयों को दिखा रहे हैं, सब अपने परिवार की बातें शेयर कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। उसके बाद मुझे समझ में आया कि हर इंसान का अपना एक आरामदायक दायरा होता है। तुम सोशल मीडिया पर जितने भी खुले हो, तुम्हारे अपने प्रियजनों का स्थान भी मायने रखता है। और जैसे ही तुम उनका स्थान कम करते हो, वैसे ही तुम अपनी चीज़ों का मालिकाना हक भी खो देते हो। यह मालिकाना हक सिर्फ चीज़ों का नहीं होता, भावनाओं का भी होता है। जब तुम अपनी ज़िंदगी का कोई अनमोल पल, कोई व्यक्तिगत अनुभव या कोई याद शेयर करते हो तो तुम उस पर लोगों की राय स्वीकार कर लेते हो। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा इरादा और तुम्हारी कहानी, इन सब का अर्थ लोग अपने हिसाब से निकालते हैं। तुम्हारी निजी ज़िंदगी, तुम्हारी मुश्किलें और तुम्हारी उपलब्धियां, ये सब एक कहानी बन जाती है और तुम्हारे नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं। और जब तुम नियंत्रण खो देते हो तब तुम्हारे पास बस ये उम्मीद बचती है कि शायद नतीजा अच्छा हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मुझे एक और बात समझ में आई कि जब तुम सोशल मीडिया पर आते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा एक दबाव रहता है कि हर चीज़ बिल्कुल सही दिखे, हर पल लोगों तक पहुँचे और हर पोस्ट पर टिप्पणियाँ व प्रतिक्रियाएँ आएँ। जब तुम निजी रहते हो तब तुम सच में उस पल में मौजूद रहते हो। तुम आनंद लेते हो, जश्न मनाते हो, बस अपनी खुशी के लिए। छोटी सी गाड़ी खरीदना, परिवार के साथ जश्न मनाना, ये सब पल तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन जैसे ही तुम इन्हें साझा करते हो, लोग तुलना करने लगते हैं, राय देने लगते हैं और तुम्हें अपनी ही उपलब्धियों पर संदेह होने लगता है। तुम सोचते हो शायद मैंने कम किया, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूँ, शायद मुझे और कुछ करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन में रहना एक जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास जितनी भी प्रतिभा और मेहनत है वो सब लोगों की नज़रों में होती है और लोग उसका आकलन करते हैं। तुम्हें पता होता है कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए कितनी अनमोल है, लेकिन दूसरों के लिए शायद उसका वही महत्व ना हो। और ये सामान्य है क्योंकि इंसान हमेशा तुलना करता है, निर्णय लेता है और कई बार आलोचना भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी भावनाएं गलत हैं, तुम्हारी कहानी गलत है या तुम्हारी खुशी का मूल्य कम है। बस इसका ये मतलब है कि जब तुम सबके सामने आते हो तब तुम्हारे ऊपर हमेशा एक नज़र रहती है। हाँ, हर चीज़ का अर्थ अलग अलग ढंग से निकाला जाता है। एक और उदाहरण मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे कुछ कंटेंट क्रिएटर दोस्त हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी शेयर करते हैं, जैसे शादी, ब्रेकअप या तलाक वगैरह। जब उन्होंने अपनी कहानी साझा की तो लोगों ने तुरंत अपना निर्णय बना लिया। लोग अनुमान लगाते हैं, अपनी थ्योरी बनाते हैं और कभी कभी उनका व्यक्तिगत अनुभव पूरी तरह से गलत तरीके से समझा जाता है। फिर वो लोग अपने अनुभव समझाने और सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग नहीं मानते। तुम सच भी बता दो, लोग फिर भी अपनी कहानी बना लेते हैं और ये संघर्ष तुम्हारे लिए मानसिक रूप से थकाने वाला होता है। तुम सोचते हो कि क्या ये शेयर करना सही था, क्या मुझे ये करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सोशल मीडिया का हिस्सा है, पब्लिक होने की कीमत। मुझे ये भी समझ में आया कि आज के समय में प्राइवेसी एक बड़ी विलासिता है। जब तुम निजी रहते हो, तुम असफल होते हो, तुम सफल होते हो, तुम अपनी उपलब्धियां मनाते हो, कोई तनाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तुम्हारे पल तुम्हारे होते हैं और तुम उन्हें बस अपने लिए आनंदित करते हो। सोशल मीडिया में चाहे तुम छोटे हो या बड़े, तुम्हारे हर पल पर बाहरी दबाव होता है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारे एहसास और तुम्हारी खुशी सार्वजनिक आलोचना के लिए खुले हैं। और ये जिम्मेदारी के साथ साथ एक कीमत भी है, मानसिक शांति की, प्राइवेसी की और कभी कभी खुशियों की भी। मैंने ये सीखा कि कुछ शेयर करना जरूरी नहीं है। तुम्हारे निजी पल, तुम्हारी व्यक्तिगत उपलब्धियां, तुम्हारी मुश्किलें, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए अनमोल है और तुम्हारे लिए खुशी लाता है। और अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें किसी बाहरी स्वीकृति के बिना भी आनंदित कर सकते हो। सोशल मीडिया का जादू और खतरा यही है कि ये तुम्हें जोड़ता है, प्रेरित करता है और आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन साथ ही तुम्हारी निजी जगह, तुम्हारे एहसास और तुम्हारी मालिकाना हक को जोखिम में डाल देता है। और ये सबक मैंने अपने जीवन में अनुभव करके सीखा है कि तुम्हारे हर चुनाव का परिणाम होता है। जब मैंने अपनी जिंदगी के कुछ पल शेयर किए तो मुझे पता नहीं था कि उनका प्रभाव क्या होगा, लेकिन अब अनुभव के साथ मैं पूरी तरह कह सकता हूँ कि प्राइवेसी, मालिकाना हक और अपनी जिंदगी
पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तुम्हें खुश रहना चाहिए, सफल रहना चाहिए, तुम्हारे लिए चीजें महत्वपूर्ण और मूल्यवान होनी चाहिए, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। अगर तुम शेयर कर रहे हो तो खुशी से शेयर करो, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि हर कोई सराहना करेगा, समझेगा या समर्थन करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि सोशल मीडिया पर होना सार्वजनिक जीवन में होना एक चुनाव है। तुम अपनी सीमाएं निर्धारित कर सकते हो, अपनी प्राइवेसी बनाए रख सकते हो और अपनी मानसिक शांति की रक्षा कर सकते हो। तुम्हारी पल अनमोल हैं, तुम्हारे एहसास अनमोल हैं और तुम्हारी यात्रा भी अनमोल है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सार्वजनिक रूप से शेयर करने योग्य है तो खुशी से शेयर करो, अगर नहीं तो निजी रूप से आनंद लो। तुम्हारी खुशी का माप लाइक या टिप्पणियों से नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अनुभव से होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे एहसास, तुम्हारी मुश्किलें और तुम्हारी उपलब्धियों का मूल्य तब है जब तुम उन्हें सच में महसूस करते हो। सोशल मीडिया या सार्वजनिक निर्णय इसे तय नहीं करते। तुम्हारे लिए अनमोल पल तुम्हारे लिए होते हैं और तुम उन्हें किसी अपेक्षा के बिना आनंदित कर सकते हो। तुम्हारे लिए सफलता तुम्हारे प्रयासों से तय होती है, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अनुभवों से तय होती है, किसी के टिप्पणियों से नहीं। ये समझो कि प्राइवेसी एक सच्ची विलासिता है और सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन के साथ ये विलासिता खो सकती है। तुम्हारे पल अनमोल हैं, तुम्हारे एहसास अनमोल हैं और तुम्हारी खुशी भी अनमोल है। अगर तुम चाहो तो निजी रूप से आनंद लो, अगर शेयर करना है तो खुशी से शेयर करो, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि हर कोई समझेगा या समर्थन करेगा तुम्हारा। सोशल मीडिया एक साधन है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी खुशी हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होनी चाहिए। और यही सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सीखा है। जब तुम सोशल मीडिया या किसी सार्वजनिक मंच पर होते हो तो एक और बात समझ में आती है कि लोग अक्सर तुम्हारी उपलब्धियों को कम आंकते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने एक छोटी सी सफलता हासिल की है और लोग खुश होंगे, लेकिन अक्सर लोग अपनी नजरिए से देखते हैं। तुम्हारे लिए एक छोटी सी खुशी उनके लिए महत्वहीन लग सकती है और ये बात पहले समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमारी खुशी में शामिल होगा। लेकिन वास्तविकता में लोग अपनी तुलना और प्राथमिकताओं के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं और इस प्रतिक्रिया का एक और पहलू यह है कि तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य दबाव बन जाता है कि तुम्हें अपनी उपलब्धियों को हमेशा साबित करना होगा, लगातार दिखाना होगा और अपने पलों को बड़ा और प्रभावशाली दिखाते रहना होगा। मुझे एक और सीख मिली है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की भी एक सीमा होती है। जितना तुम खुला हो जाते हो, लोग तुम्हारे हर निर्णय का विश्लेषण करते हैं। साधारण निर्णय जैसे तुमने किस शहर में छुट्टियां बिताई, किस रेस्टोरेंट में खाना खाया, किस ब्रांड का सामान इस्तेमाल किया, सब पर लोग अपनी राय बनाते हैं। लोग अनुमान लगाते हैं, थ्योरी बनाते हैं और कभी कभी तुम्हारे इरादों को पूरी तरह बदल कर पेश कर देते हैं। समझना कि हर चीज जिसे तुम शेयर करते हो उसके साथ एक कहानी बन जाती है, एक बहुत बड़ी सीख है। और ये कहानी कभी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी कहानी सब सार्वजनिक व्याख्या के लिए खुले हो जाते हैं। एक और बात जो मैंने नोटिस की वो ये कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन में लोग अक्सर तुरंत परिणाम पाने की मानसिकता में रहते हैं। अगर तुम अपनी कोई उपलब्धि शेयर करते हो और तुरंत लाइक या कमेंट नहीं आते तो तुम सोचते हो कि तुम्हें असफलता का अनुभव हो रहा है, लेकिन वास्तव में लोगों की प्रतिक्रिया का तुम्हारी सफलता या क्षमता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी यात्रा ही असली मूल्य रखते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे तुम अपनी खुशी और संतोष को बाहरी मान्यता से स्वतंत्र कर सकते हो। मुझे यह भी समझ में आया कि अक्सर लोग तुम्हारी संघर्षों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब तुम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के चुनौतियों को शेयर करते हो, लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं। अगर परिणाम परफेक्ट नहीं है तो तुम्हारे संघर्ष की अहमियत कम हो जाती है। ये एक ऐसी बात है जो पहले निराशाजनक लगती है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि ये उनकी सीमा है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी सीख, ये तुम्हारे लिए ही महत्वपूर्ण है। लोगों की राय तुम्हारी कहानी को तय नहीं करती। तुम्हारे लिए असली सफलता तुम्हारे प्रयासों और अनुभव में है, ना कि किसी के लाइक या कमेंट में। एक और पहलू जो मुझे समझ में आया कि मानसिक ऊर्जा का महत्व सार्वजनिक जीवन में बहुत बढ़ जाता है। जब तुम अपनी जिंदगी के हर छोटे पल को सार्वजनिक के लिए दिखाते हो, तुम्हारी ऊर्जा का एक हिस्सा हर पल को परफेक्ट दिखाने में जाता है। तुम्हें अंदर से तनाव महसूस होता है कि पोस्ट वायरल होगा या नहीं, लोग सराहेंगे या नहीं, और तुलना का दबाव हमेशा रहता है। तुम्हारे लिए एक छोटी सी छुट्टी, एक छोटी गाड़ी या एक साधारण परिवार जश्न को निजी रूप से एंजॉय करना कितना शांतिपूर्ण हो सकता है, यह समझना इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम निजी होते हो, तुम सच में पल में मौजूद होते हो। तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती और तुम अपनी खुशी का पूरा आनंद ले सकते हो। मुझे यह भी महसूस हुआ कि सीमाएं तय करना एक कला है। अगर तुम सोशल मीडिया पर हो तो तुम्हें यह तय करना पड़ता है कि क्या शेयर करना है और क्या नहीं। तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या तुम्हारे लिए कीमती है और क्या तुम्हारे लिए खुशी लाता है, यह तय करना और फिर अपनी सीमाओं को बनाए रखना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि शेयर करने का उत्साह और सामाजिक मान्यता का आकर्षण बहुत मजबूत होता है, लेकिन तुम्हारे लिए असली लाभ सीमाओं को बनाए रखने से मिलता है। निजता की रक्षा करना, अपनी व्यक्तिगत जगह और मानसिक शांति को प्राथमिकता देना, यह सब एक सचेत निर्णय है और इस निर्णय का लंबी अवधि में तुम्हारी जिंदगी पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। एक और बात जो मैंने सीखा वो ये कि लोग अक्सर अपनी धारणाओं के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं, वास्तविकता के आधार पर नहीं। तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे संघर्ष, ये सब लोग अपनी समझ और नजरिए के अनुसार मतलब निकालते हैं। तुम्हारे लिए साधारण और महत्वपूर्ण चीजें दूसरों के लिए महत्वहीन या गलत लग सकती हैं और ये कभी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। तुम सिर्फ अपनी कहानी ईमानदारी से शेयर कर सकते हो और बाकी सब जनता का निर्णय है। तुम्हारे लिए केवल एक
एक विकल्प होता है, स्वीकार करना या अनदेखा करना, और यही स्वीकृति तुम्हारी मानसिक शक्ति और परिपक्वता को परिभाषित करती है। मुझे ये भी समझ में आया कि अत्यधिक शेयर करने का एक छिपा हुआ खतरा होता है। जब तुम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल बार बार शेयर करते हो, लोग तुम्हारी उपलब्धियों या खुशियों को सामान्य समझने लगते हैं। तुम्हारे अनोखे पल, तुम्हारी छोटी जीतें, उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। तुम्हारे लिए जो खुशी और संतोष था वो अब कमजोर महसूस होता है। और इस अनुभव से मैंने सीखा कि निजी पलों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और जब तुम उन्हें चुपचाप एंजॉय करते हो, उनका असर तुम्हारे लिए वास्तव में संतोषजनक होता है। एक और दृष्टिकोण यह है कि भावनात्मक स्वतंत्रता विकसित करना सोशल मीडिया के साथ बहुत जरूरी हो जाता है। तुम्हारी खुशी का पैमाना बाहरी मान्यता से नहीं होना चाहिए। ये समझो, तुम्हारे लिए जो पल कीमती है, तुम्हारे लिए जो उपलब्धियां महत्वपूर्ण है, उनका मूल्य तुम्हारे अनुभव से आता है, ना कि किसी के कमेंट सेक्शन से। और जैसे ही तुम ये समझ जाते हो, तुम अपनी मानसिक शांति की रक्षा कर सकते हो, अपनी जिंदगी का नियंत्रण बनाए रख सकते हो, और तुम्हारे निर्णय और क्रियाएं तुम्हारे लिए सशक्त बन जाते हैं। मुझे यह भी महसूस हुआ कि खुद को अलग करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान को कभी ना कभी ब्रेक लेना पड़ता है, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ता है, और अपने निजी पलों का आनंद सिर्फ अपनी खुशी के लिए लेना पड़ता है। तुम्हारे लिए मानसिक शांति और स्पष्टता के लिए ये एक जरूरी अभ्यास है। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और तुम्हारी समग्र खुशी का आधार यही ब्रेक और निजता होती है। तुम्हारे लिए ये एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली सीख है। हर चीज सार्वजनिक रूप से शेयर करने से तुम्हारी व्यक्तिगत विकास और संतोष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सबसे अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी का मूल्य तभी है जब तुम उसे अपनी शर्तों पर जीते हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे संघर्ष सब तुम्हारे नियंत्रण में होने चाहिए। तुम्हारे लिए कीमती पलों की रक्षा करना, सीमाएं तय करना और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना सबसे महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया एक उपकरण है और तुम्हारे लिए एक अवसर भी है, लेकिन इसका असली लाभ तभी होता है जब तुम्हारे पास नियंत्रण और अधिकार हो। तुम्हारे लिए खुशी और संतोष तभी असली होगा जब तुम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और निजी पलों को समझदारी से संभालोगे और उन्हें सिर्फ अपनी खुशी और विकास के लिए संजोगे, ना कि किसी बाहरी मान्यता के लिए। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।